Afternoon, dear students. I welcome you all on my YouTube channel. So today we will discuss an important guest paper regarding principles and methods of processing. फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए है, फोर्थ सेम के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है और हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले. दिस पेपर इज फ्रेम्ड बाय डॉक्टर जुनैद, who is well expert in food science and technology. Before discussing the guest paper, once again I request all of you kindly subscribe as well as share this channel. इसके अलावा आपको बिल्कुल एग्जाम में जाके क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ने हैं, तैयार करने हैं क्वेश्चंस और वहाँ बिल्कुल बिना चीटिंग के एग्जाम पास करना है. एग्जाम में बिल्कुल चीटिंग नहीं करनी है. स्पेशली आजकल के दौर में आप ज़्यादातर मोबाइल यूज करते हो, वहाँ कोई बंदा आता है पढ़ के, आप लोग यूज करते हो मोबाइल, तो बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन होती है, अपने आप को धोखा देते हो. और उन टीचर्स से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस वक्त के एग्जाम हॉल में इथिक्स रखिए. बिल्कुल ये जो है एग्जाम के रूल्स रेगुलेशंस इथिक्स बरकरार होने चाहिए, तभी एग्जाम होता है. अदरवाइज एक अच्छे लड़के के लिए या एक लड़की के लिए जो एग्जाम में पढ़ के जाते हैं उनके लिए डिस्क्रिमिनेशन होती है, बहुत बड़ी डिस्क्रिमिनेशन होती है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. वी हैव अ प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ प्रोसेसिंग फोर्थ सेम के लिए. अगर हम देखेंगे इसमें 3 यूनिट्स है. यूनिट फर्स्ट की बात हम करेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे हम यूनिट 1 में. अगर यूनिट 1 की हम बात करेंगे, डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आ जाएगा प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिजर्वेशन. ज्यादा नहीं लिखना है, बस थोड़ा बहुत ख्याल रखना है कि प्रिंसिपल हम कौन सा यूज कर सकते हैं. ज्यादा इस पे फोकस नहीं करना है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत इसके मुतालिक आइडिया होना चाहिए. प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिजर्वेशन, जो इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दैट इज टेक्निक्स और व्हाट आर द मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन. सो टेक्निक्स या मेथड्स, टेक्निक्स या मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन, इसमें कौन कौन सा है? इसमें आपका हाई टेम्परेचर, इसमें आपका हाई टेम्परेचर, इसमें आपका पॉस्चराइजेशन, इसमें आपका कैनिंग. सो 3 मेथड्स, 3 टेक्निक्स. एक है हाई टेम्परेचर, दूसरा है पॉस्चराइजेशन एंड तीसरा है कैनिंग. इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब हम आ जाएंगे इसमें दूसरा क्वेश्चन कौन सा है. डी एंड जेड वैल्यू, शॉर्ट में आ जाएगा डी एंड जेड वैल्यू. तीसरा इसमें आपका फ्रीजर्स क्या होते हैं, टाइप्स क्या होती है इनकी, इंपॉर्टेंस एंड डिसएडवांटेजेस भी लिख सकते हो. ओके, देन वी हैव इसमें और एक क्वेश्चन, बस एक क्वेश्चन है इसमें, स्टोरेज एंड थॉइंग ऑफ फ्रोजन फूड्स. स्टोरेज आपको बतानी है और थॉइंग बतानी है, थॉइंग भी बोलते हैं उसको. ठीक है, सो दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन यूनिट 1. डी एंड जेड वैल्यू शॉर्ट आ जाएगा, फ्रीजर शॉर्ट आ जाएगा, टाइप्स इंपॉर्टेंट एंड लिमिटेशंस भी बतानी है आपको. अब हम आ जाएंगे यूनिट सेकंड पे. यूनिट सेकंड में हमें फॉलो करनी है प्रिजर्वेशन टेक्निक्स. मैंने बोला प्रिजर्वेशन टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है. तो हम यूनिट सेकंड की जब बात करेंगे, इसमें हमें जो हमारी प्रिजर्वेशन टेक्निक्स है, लेकिन हमें मॉइस्चर कंटेंट कम करना है या रिड्यूस वाटर कंटेंट करना है फूड्स में. सो प्रिजर्वेशन टेक्निक कौन सी है? रिड्यूस्ड वाटर एक्टिविटी. इसमें से कौन सा बन जाएगा? देखो, अगर हमें इसमें देखना है, इसमें हमारा बन जाएगा एक इवापोरेशन के थ्रू भी हम मॉइस्चर कंटेंट को खत्म कर सकते. इवापोरेशन, नॉर्मल एटमॉस्फेयर में इवापोरेट होते हैं वाटर कंटेंट्स, इससे भी हम वाटर कंटेंट खत्म कर सकते हैं, जिसकी वजह से प्रिजर्वेशन. देखो यार, सिंपल सा चीज है, जहां जितना मॉइस्चर हो उतना खराब होने के चांसेस होते हैं. हमें मॉइस्चर खत्म करना है, जिसकी वजह से स्टोरेज या प्रिजर्वेशन हो जाए. इसके अलावा कंसंट्रेशन में हमारी केमिस्ट्री टर्म में कंसंट्रेशन का मतलब होता है हमें वाटर कंटेंट कम ही करना है बाय एडिंग एक्स्ट्रा डाइल्यूशन, हमें कम करनी है. तो ये भी टेक्निक हमारी आती है इसमें. तो प्रिजर्वेशन टेक्निक. दूसरा जो इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाएगा, दैट इज हर्डल.
टेक्निक या मेथड, इसकी इंपॉर्टेंस कहां है? इंडस्ट्री में, इंपॉर्टेंस इन इंडस्ट्री में, ठीक है। सो वी हैव हर्डल टेक्निक इंपॉर्टेंस इन इंडस्ट्री। अब हम देखेंगे इसमें तीसरा क्वेश्चन क्या है, बस एक क्वेश्चन है इसमें, इंटरमीडिएट मॉइस्चर फूड। इंटरमीडिएट मॉइस्चर फूड्स क्या होते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट मॉइस्चर फूड्स, इसको बोलते हैं IM फूड्स भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इन पे ख्याल रखना है आपको। सो दीज आर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन यूनिट सेकंड। अब हम आ जाएंगे यूनिट थर्ड पे। यूनिट थर्ड पे हमारे टेक्निक्स है, टेक्निक जैसे माइक्रोवेव, इरिडेशन मेथड टेक्निक, इसके अलावा IR टेक्निक, तो ख्याल रखना है आपको यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड पे मैं आपको थोड़ा ट्रिकी अप्रोच बताऊंगा आपको माइक्रोवेव, और अगर आपके IR है आपको रेंज थोड़ा बहुत देखना है स्पेक्ट्रम में, जिसको बोलते हैं हम रेडिएशन स्पेक्ट्रम भी उसको बोलते हैं, ठीक है। स्पेक्ट्रम उसमें बहुत सारे एक्सरे, गामा रे, कॉस्मिक, गामा, एक्सरे, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, आपके लास्ट में कॉस्मिक रेज आती है। सो वेवलेंथ कम होती है कॉस्मिक रेज की, सो एनर्जी वेवलेंथ ज्यादा होती है, एनर्जी कम होती है। तो इसका मतलब हमें वो रेडिएशन यूज करने हैं सो दैट वी कैन प्रिजर्व आवर फूड, वी कैन स्टोर आवर फूड। सो इस बुनियाद पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं। जब हम इंफ्रारेड की बात करते हैं उसमें बीच में स्पेक्ट्रम का रेंज होता है, ना इधर वो ज्यादा एनर्जेटिक होता है ना कम एनर्जेटिक होता है, तो वो वाली टेक्निक भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम रखना है कॉस्मिक पे, लेकिन इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण है इरिडेशन मैकेनिज्म। इरिडेशन मैकेनिज्म थोड़ा ख्याल रखना है इस पे। इरिडेशन मैकेनिज्म में आपका डोजिमेट्री, इक्विपमेंट, देखो इक्विपमेंट उतना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन ख्याल रखना है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज इफेक्ट ऑफ इरिडेशन ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स एंड फूड्स, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा चलो इसमें ये इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट ऑफ इरिटेशन ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स एंड फूड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही आ जाएगा इसमें। लेकिन इसके साथ इंपॉर्टेंट एक दो क्वेश्चन है और, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। इसमें बन जाएगा आपका फर्मेंटेशन क्या होती है। फर्मेंटेशन जैसे बोलते हैं ना, फर्मेंटेशन होती है फिर अल्कोहल बनता है, तो फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स जैसे होते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट उसमें अलग अलग एंजाइम्स हम डाल सकते हैं जिसकी वजह से डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं। लेकिन आपको पढ़ना है फर्मेंटेशन क्या होती है, फर्मेंटेशन के टाइप्स क्या होते हैं, फर्मेंटेशन टाइप्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग फर्मेंटेशन ऑफ फूड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट। सो फर्मेंटेशन अगर टाइप्स नहीं है लेकिन इसमें फैक्टर्स जरूरी है, फैक्टर्स अफेक्टिंग फर्मेंटेशन ऑफ फूड्स। अच्छा, इसके अलावा नेचुरल एजेंट्स जैसे आपके प्रिजर्वेटिंग एजेंट्स है, प्रिजर्वेटिंग एजेंट्स में आपको पढ़ने जाता है बेंजोएट, सॉर्बेट। बेंजोएट पे ज्यादा फोकस करना है, सॉर्बेट पे भी थोड़ा बहुत। देखो यार, टेक्निक सेम है, मेथड सेम है, मैकेनिज्म सेम है, बस आपको स्ट्रक्चर याद। बेंजोएट अगर होगा, बेंजोएट आपको बनाना है, आपको एस्टर एक बनाना है, ठीक है, बेंजोएट बनाना है आपको, या ACH3 या Me या कुछ भी लगा दो यहाँ, या सोडियम सॉल्ट बना दो। तो इसके थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, बाकी सारा लिखो कि ये प्रिजर्वेशन के लिए हेल्प करता है, क्यों करता है, इसमें कुछ पर्टिकुलर फंक्शनलिटी है। लेकिन सॉर्बेट भी आ जाए, सॉर्बेट थोड़ा बनाना है स्ट्रक्चर, सॉर्बेट का भी स्ट्रक्चर देखना है, बेंजोएट का भी देखना है। इसके अलावा जो हमारे होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स का ख्याल रखना है। जैसे आप प्रिजर्वेटिव डालते हो अपने खाने में, इलायची डालते हो, या इसके अलावा भिंडी डालते हो, कुछ भी डालते हो जिससे जिससे उसकी एंटीऑक्सीडेंट वो खराब नहीं होता है, एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी उसकी बढ़ती है। इसके अलावा नेचुरल एजेंट्स भी होते हैं कुछ जिससे प्रिजर्वेशन बढ़ती है। आप घर में कुछ खाने का चीज रखते हो, फूड, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए आप क्या क्या यूज करते हो। ऑयल हम यूज कर सकते हैं, उसको हम हाई टेम्परेचर पे वो जला सकते हैं, फ्राई कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द गेस्ट पेपर ऑफ प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ प्रोसेसिंग। दो चीजें प्रिंसिपल्स और मेथड्स है, प्रिंसिपल्स पहले दो मेथड और लास्ट में हमारे मेथड्स है। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन।